हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अब तक हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, इतने सारे कमेंट्स के लिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि कई बार हमारी वीडियो कभी कभी यूट्यूब करता रहता है, रीच नहीं होते या जो भी चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या होता है वहाँ पे एक डॉट बन के आ जाता है। ठीक है, तो मेरी कोई भी वीडियो पड़ेगी तो वो आपको या तो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, और नहीं भी अगर इन केस पहुँचता है तो उस कंडीशन में जहाँ पे सब्सक्रिप्शन की आपकी लिस्ट होगी वहाँ पे डॉट बन के आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने नई वीडियो डाली है। ठीक है, आप लोगों के लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ये हमें मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले, और जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर पाएँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये एक क्विक अपडेट होगा, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आएगी, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ बाबा जी प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। आज आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी हैवी है, हो सकता है आप भी थोड़ी सी हैवीनेस फील कर रहे हो, बिकॉज हमने अभी मैसेज के लिए रीडिंग डाली थी, अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हो। उसकी रीडिंग भी ऑलमोस्ट ऐसे ही आई थी, थोड़ी सी ये चीज़ थी। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस फिलहाल यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन क्योंकि ऑल साइन बेस्ड है तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए, और वैसे भी अभी हम कार्ड निकालेंगे तो उनमें पता चल ही जाएगा। ठीक है, आपकी पर्सन की फिलहाल की एनर्जी आपको लेकर के लड़ाई झगड़े हो सकता है, बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच में आ रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो एनर्जी आ रही है। सेकेंड चीज़, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं कोई छूट रहा है, कोई अपना उनसे छूट रहा है, आप छूट रहे हो, या हो सकता है आपको पाने के चक्कर में कोई दूसरा छूट रहा है। ठीक है, फिलहाल हम आपके लिए ही कि अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनका बहुत लविंग, जिसे वो बहुत प्यार करते हैं, वो छूट रहा है। हो सकता है किसी किसी के लिए ये चीज़ भी हो, भगवान ना करे ऐसा हो, कोई लव्ड वन शायद कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, ये भी चीज़ हो सकती है, कुछ हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, आपकी पर्सन स्टेबल होकर के एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने पैसे पे काम कर रहे हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, आपको स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, ये है उनकी ओवरऑल एनर्जी। चलिए अब हम देखते हैं क्लैरिफाई करके। प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। आई थिंक वही है जो मैंने बता दिया, कुछ खास नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, अगेन यही एनर्जी है। ठीक है, अब हम 7 ऑफ वेंट्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आपकी पर्सन की एनर्जी अभी फिलहाल की ये है कि वो आपसे दूर जा रहे हैं।
बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप लोगों की लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लोगों की वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जो भी चीज़ है उनको ऐसा लग रहा है कि वो पैसा कमाना है, उनको स्टेबल बनना है बहुत ज़्यादा, उसके जस्ट बाद स्टेबिलिटी का कार्ड है। उस स्टेबल बनने के चक्कर में हो सकता है आप लोगों के बीच फाइट्स हुई हों, या काफ़ी सारे लोगों के बीच में आप लोगों के बीच झगड़ बीच में आ गए हों, ये भी चीज़ हो सकता है उनकी फैमिली आ गई हो कि उन्हें अपने प्यार व्यार से दूर रखना चाहिए, उन्हें अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए, ये एनर्जी भी हो सकती है। यस, मैंने फैमिली कहा और फैमिली आ गई। यस, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या हो रही है कि वो अपनी 9 ऑफ पेंटिकल यानी कि स्टेबल होना चाहते हैं, ज़िंदगी में चाहते हैं कि उनके पास वो हर लग्जरी हो जो वो चाहते हो, सुकून हो, प्यार भी हो, साथ में पेंटिकल होना चाहिए। बेसिकली फाइनेंसेस उनकी ज़िंदगी में बहुत स्टेबल होना चाहिए, ये उनके माइंड में है। उस फाइनेंस के चक्कर में आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने आपको दाव पे लगा दिया है, आप उनसे दूर चले गए हो। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी किसी अपनी लविंग को छोड़ देने वाली एनर्जी होती है। ऐसे लगता है जैसे वो दूर हो गया, चाहे वो दुनिया से चला जाए, चाहे वो ज़िंदगी से चला जाए, तो सबके लिए अलग अलग होता है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमने ये रीडिंग आपके लिए निकाली है, तो उनका ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में कैरियर के चक्कर में उन्होंने आपको दांव पे लगा दिया है और आप उनसे दूर चले गए, खो दिया है उन्होंने आपको, ऐसा लग रहा है। पेज ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, तो उसको क्लैरिफाई करने जैसा है नहीं कुछ भी, वो स्टेबल होना चाहते हैं और यहाँ से क्लियर हो भी गया। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है आपके पर्सन की। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ये चीज़ हो रही है, वो आपको अपने पास आने से रोक रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको दांव पे लगा दिया है, आप उनसे दूर हो रहे हो, आपको उन्होंने खो दिया है, इस वजह से आपके पर्सन की स्लीपलेस नाइट है। वो बहुत मेहनत करके आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर रहे हैं। हो सकता है वो आपके लिए स्टैंड भी ले रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि वो आपको साथ लेकर के, कहीं कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है कि वो आपको अलग अलग स्टेज होंगे, आप किस स्टेज पे हो, आपके पर्सन और आपकी एज क्या है। ठीक है, आपके अंदर आपके बीच में इश्यूज़ क्या है, किस तरीके के हैं, और आप स्टेबल हैं नहीं हैं। अब जैसे जिन लोगों का करियर स्टेबल है, अच्छे हैं, मैच्योर एज पे हैं, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन आपको आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, आपको साथ लेकर के कहीं और जा सकते हैं, बिकॉज उनसे आपके बगैर नहीं रहा जा रहा। लेकिन अगर उनका इनिशियल स्टेज पे है, जो कि मुझे दिख रहा है, इनिशियल स्टेज दिख रही है यहाँ पे जो वेंट्स की एनर्जी है, तो वहाँ वो अगर अपने कैरियर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई हो सकती है या किसी भी तरीके का कोई बिजनेस है भी शुरुआती स्टेज में हो सकती है, जॉब के सिलसिले में कहीं बाहर जाना हुआ हो, या जो भी है जिसकी वजह से उन्होंने, मतलब बेसिकली अपनी फाउंडेशन उनको बनानी है, उसके बाद उनको न्यू बिगनिंग करनी है, तो वहाँ पे आपके पर्सन मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन तो आपको साथ में लेकर के मूव ऑन करना चाहते हैं इन सारी प्रॉब्लम से जो उनकी ज़िंदगी में चल रही हैं, स्लीपलेस नाइट जो भी हैं उनकी ज़िंदगी में, फाइट्स लड़ाई झगड़े जो भी चल रहे हैं, उन सबसे दूर जाना चाहते हैं आपके साथ में, कहीं कहीं सुकून वाली जगह पे। बट कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि वो आपको ही अपने पास आने से रोक रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो आपको इस वक्त मिस करें, वो आपको याद करें, तो वहाँ से मूव ऑन की एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज उनको स्लीपलेस नाइट है, वो सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही है, हो सकता है इंसोम्निया हो रहा हो, उनको रिग्रेट हो रहा हो, उनको ये भी चीज़ हो रही है। ठीक है, यस, आपके पर्सन को शायद आपने अभी अपनी तरफ से एफोर्ड करना बंद कर दिया है। ठीक है, आपके पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बनाया था, बट आपने क्या किया है, आपने अपने मैसेज वगैरह उनको करना बंद कर दिया है, कम्युनिकेशन उनकी तरफ करना बंद कर दिया है, आपको उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें छोड़ दिया है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो। ठीक है, ये चीज़ लग रही है उनको। उनको किंग ऑफ पेंटिकल बनने के लिए चीज़ें उनको बैलेंस करनी थी, इसलिए वो आपके मैसेज, आपके कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। आई थिंक वो वेट कर रहे हैं कि वो मैसेज, लेकिन वो उससे उनको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। अब वो उसको खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो आपके बारे में सोचें। ठीक है, क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही है सोच सोच के कि आपकी तरफ से हो सकता है वो बार बार फ़ोन चेक कर रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि शायद अब आप उनको कम्युनिकेट करोगे, मैसेज करोगे, बट शायद आप नहीं कर रहे हो। इस वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है, और एक्चुअली वो आपको याद नहीं करना चाहते हैं। वो इस सिचुएशन से जो भी फ्रस्ट्रेशन उनको हो रहा है, जो वो बार बार आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो स्टॉक नहीं करना चाहते हैं आपको, बिकॉज वो बार बार न चाहते हुए भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं वो। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि आप कोई मैसेज उनको कर दो। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन किसी जॉब या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, जहाँ से उनको किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, जो मैसेज आ जाए, जहाँ से हो सकता है उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ से रिज़ल्ट आ जाए उसका, और उनको वहाँ से कि उनकी जॉब लग गई है, या कहीं से भी मॉनेटरी गेन, कहीं से भी उनके अंदर स्टेबिलिटी आ जाए, जो वो स्टेबिलिटी अपने अंदर लाना चाहते हैं, या कहीं उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे तो वहाँ से उनको किसी तरीके का मॉनेटरी गेन हो जाए, ताकि वो, जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आ रही है। ये भी चीज़, दोनों ही चीज़ें, पहले वाला भी सिनेरियो है, स्टॉकिंग की एनर्जी है,
और ये भी है कि उन्हें कहीं से आ जाए तब वो आपके लिए स्टॉक ले मतलब एक्शन ले सकें आपके लिए, ठीक है, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दे सकें। तो ये दोनों ही एनर्जी उनकी है। एक तो आपसे उन्होंने दूरी बनाई हुई है जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है, जो उनको लग रहा है कि वो जितना टाइम पास ऑन होगा वो आपको खोते जाएंगे। दूसरी तरफ उनको ये भी लग रहा है कि वो जितनी जल्दी उनका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाए या जितनी जल्दी वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, तो वो जिसका वो वेट कर रहे हैं कि कहीं से कन्फर्मेशन आ जाए, तो उसकी वजह से भी उनको नींद नहीं आ रही। उनको लग रहा है कि जब वो स्टेबल हो जाएंगे तो वो आपके लिए एक्शन ले पाएंगे, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, है नहीं कुछ करने जैसा, जस्ट मैं कर ले रही हूँ उसको। 9 की एनर्जी है, कुछ एंडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ पेंटिकल वही है, उनको कम्युनिकेशन भी देना है, वो सॉरी आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं एक स्टेबल, और साथ में उनका ये भी है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल भी होना चाहते हैं। तो है नहीं, मैं 3 बार सफल करूँगी, अगर नहीं आया तो नहीं लूँगी। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। सेम वही, ठीक है, वो एक मैसेज का वेट कर रहे हैं, वही एनर्जी सेम। वो आपकी तरफ से भी एक कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, बिकॉज अभी उनके पास देने के लिए आपको स्टेबल नहीं है। तो वो चाह रहे हैं कि वो अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ना लें, वो जस्ट आपकी तरफ से चाह रहे हैं कि वो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन तब तक आ जाए ताकि उनको ये एश्योरिटी हो जाए कि आप उनको छोड़ के नहीं जाने वाले हो, आप उनकी ज़िंदगी में रहने वाले हो, ठीक है, आप उनका वेट कर रहे हो। दूसरी चीज़ उनको क्या लग रहा है कि उनको कितनी जल्दी बेचैनी हो रही कि उधर से हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि मेरी जॉब लग गई है या मेरे को इस प्लेसमेंट मिल गया है जिससे कि मैं जल्दी से आपके लिए स्टैंड ले सकूं और आपकी तरफ बढ़ सकूं। तो वो मैसेज का एक्चुअली वेट कर रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो, इसमें भी कुछ क्लैरिफाई करने जैसा है नहीं। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली है यहाँ पे, ठीक है, फैमिली यहाँ पे इशू हो सकती है, स्टेबल कमिटमेंट देना है, चीज़ों की स्टॉकिंग की एनर्जी है, वही सेम एनर्जी है। तो यहाँ पे कुछ फिर भी चलो निकाल लेते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को एक बार क्लैरिफाई कर देखते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट क्या है। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक्शन की एनर्जी, क्लैरिटी की एनर्जी है, ठीक है। वो क्लैरिटी आपको नहीं दे पा रहे हैं अभी तब तक जब तक उनको खुद को क्लैरिटी नहीं मिल जाती है, ठीक है। फाइट्स, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फैमिली इशू है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पर्सन फैमिली पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, तो वो तभी लड़ पाएंगे आपके लिए जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो। द स्टार की एनर्जी, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। विश कर रहे हैं वो आपसे, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपने उन्हें जो अनकंडीशनल लव दिया है वो उनके दिमाग से निकल नहीं रहा है, वो उनके दिमाग में बसा हुआ है, ठीक है। एक तरफ उनको पैसे भी चाहिए, ये भी चीज़ है, इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड हो रहे हैं, वो अपने इमोशंस को बयान नहीं कर रहे हैं, वो अपने इमोशंस को अब दिखा नहीं रहे हो, शायद क्योंकि आपने भी अपने इमोशंस को दिखाना बंद कर लिया है। तो दोनों ही शायद अपनी अपनी तरफ से आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, ठीक है। और आपने जो भी अपने पर्सन के साथ किया है, मतलब अच्छा या बुरा, बुरा जैसा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। फाइट से तो हो सकता है, फाइट्स के लिए भी हो रहा हो इस तरीके की एनर्जी। दूसरी चीज़ अभी ये भी है कि वो अपने अंदर जो भी उनके चल रहा है वो उसको रिवील नहीं कर रहे हैं, शायद किसी से भी अपनी एक्चुअल थॉट्स वो शेयर नहीं कर रहे हैं अपने, ठीक है। अंदर रखा हुआ है, इमोशनल है वो, और आपका अनकंडीशनल लव भी उनको याद आ रहा है कि किस तरह आपने उन्हें एक अनकंडीशनल लव दिया था, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, वो चीज़ों की निगेटिव और पॉजिटिव दोनों थॉट्स पे देख रहे हैं। अगेन सीक्रेटिव एनर्जी, आपके पर्सन अपनी चीज़ों को रिवील नहीं कर रहे, अंदर ही अंदर जो कुछ उनका चल रहा है वो एक्चुअली बताना नहीं चाहते। वो यही चाहते हैं कि वो स्टैंड तभी लेंगे जब वो स्टेबल हो जाएंगे, तब स्टैंड लेंगे, तब स्टेबल कमिटमेंट, सीधे आर्या पार वाली कंडीशन है। उससे पहले वो कोई फॉल्स होप आपको नहीं देना चाहते, इसीलिए वो आपसे कम्युनिकेट भी नहीं करना चाहते, ठीक है। ये चीज़ है। जस्टिस लिब्रा की एनर्जी है, न्याय करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कहीं ना कहीं बराबरी भी करना चाहते हैं, प्रॉपर वे में आना चाहते हैं। मैंने सीधी सी बात बोली, अब वो आपके साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहते। वो ज़िंदगी में अगर आपके साथ बढ़ पाएंगे तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, अगर नहीं बढ़ पाए तो वो नहीं बढ़ेंगे। वो आपको कोई फॉल्स होप अब नहीं देना चाहते हैं, सीधी सी बात। बड़ी खूबसूरत एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है, क्लेम करिएगा आप इसको, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी, एटलीस्ट झूठ बोलने से सच बोलना बेहतर होता है, इट्स गुड, ठीक है। न्याय करना चाहते हैं वो, द हायरोफेंट, उनका इरादा आपसे मैरिज करने का है, ठीक है। हो सकता है किसी तरीके का कोई लीगल केस भी हो सकता है, बट यहाँ की जो एनर्जी है वो मुझे लीगल केस नहीं दिखाई देती, पर हो सकता है अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल है तो फाइट्स वगैरह हैं, तो हो सकता है वो एक रीज़न भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है। किसी तरीके का अगर डिवोर्स का केस वगैरह चल रहा है आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके साथ, तो वो वहाँ पे उनको न्याय मिलने की भी उम्मीद है, ठीक है, कि चीज़ें उनके फेवर में हो जाएंगी और वो फिर आपसे मैरिज कर पाएंगे, ठीक है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी, बहुत सोच रहे हैं, काफ़ी सारा सब कुछ ट्राई कर रहे हैं कि कैसे मैनेज होगा, ठीक है।
मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, हो सकता है उनकी फैमिली उनको ऑप्शंस दिखा रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, आपके पर्सन अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपनी फैमिली में सारी विशेष अपनी फैमिली की भी पूरी करना चाहते हैं, ये भी उनकी एनर्जी है। सक्सेस चाहते हैं आपके पर्सन, हर फ्रंट पे सक्सेस चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। वो आपके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं और अपनी फैमिली के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं, उनके माइंड में जो इस वक्त है, उनको ऐसा लगता है कि जब वो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो चीज़ें उनके आपके और उनके बीच में बिल्कुल सही हो जाएंगी। आई विल टेक ओनली वन कार्ड इन दिस। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बाय बाय। ओके, कैरियर इशू, आपके पर्सन ने फिलहाल आपसे कैरियर के रिगार्डिंग आपसे बाय बाय किया हुआ है। ठीक है, उनको स्टेबल होना है। ठीक है, या तो आपके पर्सन ऑलरेडी आपसे दूर जा चुके हैं या उनका इरादा है कि वो आपसे दूर जाएंगे। जिन लोगों को, अगर आप कांटेक्ट में हो, अब तक आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए हैं और आपके पर्सन का कैरियर सेटल नहीं है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं माइंड में कि उन्हें आपसे बाय बाय करना है। लेकिन जिन लोगों के पास्ट में बाय बाय कर चुके हैं वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, कैरियर इश्यूज़ की वजह से आपके पर्सन ने आपसे बाय बाय किया है। रीडिंग कभी चेंज नहीं होती, सेम ही रहती है। थैंक यू डिवाइन। मैं यहाँ से एक कार्ड निकाल लेती हूँ। डिटेल रीडिंग रात को करती हूँ मैं, यहाँ की रीडिंग भी छोटी रीडिंग पसंद आती है लोगों को, तो मैं इसलिए यहाँ पे भी रीडिंग करती हूँ। तो अदरवाइज़ तो मैं थोड़ा सा सब निकाल देती हूँ, अदरवाइज़ रात की रीडिंग आप देखो डिटेल से होती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिगार्डिंग, के रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी क्या गाइडेंस है या क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ बताइए। आई विल टेक ओनली वन कार्ड। सैक्रल चक्र, सॉलिट्यूड, यस सेम। 9 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है। ठीक है, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो मैं सीधी सी बात कहूँगी कि हो सकता है आपको एक ट्रिगर मिले, आपके पर्सन फिलहाल के लिए आपसे बाय बाय करेंगे। ठीक है, बट ये फाइनल बाय बाय नहीं है, आप लोग दोबारा फिर मिलेंगे। रीज़न ये है, जस्ट आपके पर्सन खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि उनको डिस्ट्रैक्शन हो। दूसरी चीज़ एंडिंग दिखाती है। अगर आप लोगों के बीच में ऑलरेडी सेपरेशन चल रहा है तो यहाँ हो सकता है कि आप वापस फिर से मिलें। ठीक है, ये चीज़ है, वापस मिलने के लिए ही है। सैक्रल चक्र है। अगर आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, या लोग नहीं चाहते हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई दिखाई दे रही है लोगों की कि है वहाँ पे फाइट्स, काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, तो उसके लिए आपको सैक्रल चक्र पे अपने वर्क करने की ज़रूरत है। सैक्रल चक्र वर्क करने से क्या होता है, आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा होगा आप दोनों का। उसके अलावा जो लोग आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो उनकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, चाहे आपकी फैमिली या फ्रेंड्स हो, तो ये सारे लोगों के साथ भी रिलेशनशिप आपके अच्छे हो जाएंगे। और उन लोगों के दिल में जो बद्दुआएं होती हैं ना, कई बार क्या होता है, चीज़ों की, लोगों की कर्ज की वजह से, लोगों की बद्दुआओं की वजह से चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, तो उन लोगों के दिल की नफरत भी आपके लिए कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़, उन लोगों के साथ भी रिलेशनशिप आपके अच्छे हो जाएंगे, उन लोगों के थॉट्स भी आपके लिए बदल जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी, आपकी यूनियन होगी। ठीक है, 2 नंबर और 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 और 9। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, सॉलिट्यूड होना, और एक होता है एकांत, एक होता है अकेलापन, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, अकेलापन वहाँ होता है जहाँ डिप्रेस्ड होते हो, आपको लगता है कि आपका दुनिया में कोई भी नहीं है। ठीक है, वो अकेलापन होता है। ठीक है, एकांत होता है सॉलिट्यूड, ऐसी जगह जहाँ हम खुद एकांत में जाते हैं या डिवाइन हमको एकांत में भेजते हैं, जहाँ हम अपने बारे में जान पाएँ, जहाँ हम ठीक से खुद से मिल पाएँ, अपने बारे में सोच पाएँ, एक्चुअली हमको क्या चाहिए या हमको क्या करना चाहिए, हमारा दिल क्या चाहता है। कई बार हम कुछ रिलेशनशिप में होते हैं, वहाँ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती हैं, बट स्टिल हम उनको ड्रैग कर रहे होते हैं, या हमें यही नहीं पता होता कि हम सामने वाले से सिर्फ अट्रैक्टेड हैं, वो हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं इसलिए हम ज़रूरत है हमारी, या हमको सच में उनसे प्यार है, हमें उनसे लगाव है। ठीक है, क्या दुनिया हमारे लिए मैटर करती है ज़्यादा उस रिलेशनशिप के ज़्यादा के कंपैरिजन में, या ये रिलेशनशिप हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है पूरी दुनिया के रिगार्डिंग। तो जब आप सॉलिट्यूड में होते हैं, यानी कि जब आप एकांत में होते हैं, तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो आपको सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, खुद से एक रिश्ता बनाने की ज़रूरत है। अगर आप अंदर से टूट गए हो, दुखी हो, तकलीफ में हो, तो खुद को हील करो। ठीक है, अपनी डिज़ायर्स को अच्छे से सोचो, सुनो, समझो कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये है सॉलिट्यूड की एनर्जी। तो आपको सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है, खुद को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। 2 नंबर 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सैक्रल चक्र पे वर्क करो। एंड लास्ट, आपके पर्सन की करेंट मैसेज क्या है आपके लिए। आई विल टेक ओनली वन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे पर्सन के लिए क्या, व्यूअर्स के लिए क्या है,
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? वन डे आई विल प्रपोज यू एज यूजुअल। मैंने कहा ना, दूरियां भी होंगी तो आपके अच्छे के लिए होंगी, ठीक है। यू आर माई लाइफ लाइन। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी हो, ठीक है। तो वन डे आई विल प्रपोज यू, वो आपसे सीधे से कमिटमेंट करें कि एक दिन मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा या करूंगी, ठीक है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। तो क्लेम करो इस एनर्जी को, क्लेम लिखो कमेंट्स में, और कमेंट कैसा लगा, हमारा सेटअप नया कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।